एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि बिहार के जो स्पेशल करंट अफेयर्स है पूरे एक साल का, और मार्केट में जितने भी करंट अफेयर्स की बुक है उससे कंपाइल करके एक जगह हमारा जो पेड ग्रुप है वहाँ पर हम लोग चलाते हैं, उसको हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये चौथा लेक्चर है, 3 लेक्चर और आ चुका है, उससे जाकर आप देख लीजिएगा। उसमें कम से कम 100-150 क्वेश्चन करा चुके हैं बिहार का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 एक आया था रिपोर्ट, उसके अनुसार बिहार का सेक्स रेशियो कितना हो गया है। पहले कितना था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथा में 1062, लेकिन अब कितना हो गया है वो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के साथ साथ आप मुझे बताइए कि एज पर सेंसस 2011 से, अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो बिहार का सेक्स रेशियो कितना है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वीं आई है उसका कितना है। तो दोनों टर्म आपको याद होना चाहिए। तो सेंसस वाला आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों कि एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 द सेक्स रेशियो बिहार कितना है, 1090। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मक्का उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन द कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ मेज। ठीक है, पहला है दोस्तों, तीसरा है और चौथा है। तो पूरे देश में जो बिहार का मक्का उत्पादन में जो रैंक है वो दोस्तों दूसरा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि मक्का पर ही बेस्ट क्वेश्चन है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में दोस्तों, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा मक्का का प्रोडक्शन करता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्या है दोस्तों, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ मेज इन बिहार। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तब इसका बताइए। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर होगा पूर्णिया एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मक्का का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मक्का का हम लोग देख लिए थे। अब बताइए कि आम के उत्पादन में बिहार का जो कौन सा रैंक है पूरे देश में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन द कंट्री इन मैंगो प्रोडक्शन। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आम का जो उत्पादन है उसमें बिहार चौथे स्थान पर आता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दुर्गावती जलाशय, इसका नाम याद रखिएगा, कौन सा है, दुर्गावती रिजर्वेयर। ठीक है, जलाशय पर बिहार का दुर्गावती जलाशय पर बिहार का पहला रिवर एवं सफारी का लुत्फ पर्यटक एक साथ उठा सकते हैं। ये जलाशय कहाँ पर है। तो क्वेश्चन इज दुर्गावती रिजर्वेयर है, जलाशय है दोस्तों, वो कहाँ पर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है अपना कैमूर में, कैमूर बोल रहा हूँ, ये है अपना सासाराम में। तो दुर्गावती जलाशय कहाँ पर है, सासाराम। और सासाराम कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो सासाराम आपके आता है दोस्तों ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां का जो अभी रिपोर्ट आया है, द्वितीय चरण, उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 1090। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उसी पर बेस्ड है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां का द्वितीय चरण का रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार का कितना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका क्या होगा इसका दोस्तों, तो इसका होगा आपका फर्टिलिटी रेट 3.0। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दोस्तों दिल्ली के प्रगति मैदान में 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पेवेलियन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बिहार को सम्मानित किया गया है गोल्ड अवार्ड से। ठीक है, ओके गाइज, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसको BEE बोलते हैं, द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, जिसको इंग्लिश में एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स बोलते हैं, तो इंडेक्स जारी किया गया था 2020 में। ठीक है, उसमें
बिहार को किस श्रेणी में रखा गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? तो इसमें दोस्तों बिहार को आकांक्षी में रखा गया, एस्पिरेंट में रखा गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है दोस्तों कि देश भर में कराए गए IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता में पर्यटन स्थल बोधगया किस स्थान पर है? ठीक है, मतलब जो स्पिरिचुअल डेस्टिनी होता है ना, डेस्टिनेशन होता है ना, जहाँ पर हम जाते हैं, तो बोधगया का रैंकिंग क्या है हाल ही में एक सर्वे के अकॉर्डिंग? ठीक है ना, सर्वे का नाम क्या है? IPSOS। ठीक है, तो बोधगया दूसरे स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही 7 निश्चय योजना जो हम माननीय नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया है, उसका एक रैंकिंग जारी किया गया है। उस रैंकिंग के हिसाब से कौन सा जिला सबसे तेज़ प्रगति करने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सुपौल। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल में ही विच टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो एक मॉडल डेवलप किया है, विल डेवलप अ मॉडल साइंस लेबोरेटरी इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ बिहार? मतलब किस प्रौद्योगिकी स्थान द्वारा बिहार के उच्च माध्यमिक स्कूलों में मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला विकसित की जाएगी, किसके द्वारा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों IIT पटना। तो IIT पटना के द्वारा क्या किया जाएगा? एक मॉडल साइंस लेबोरेटरी किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए डेवलप किया जाएगा बिहार में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ह्यूज डिपॉजिट ऑफ फायर क्ले हैज़ बीन फाउंड बाय GSI, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? मतलब फायर क्ले का एक विशाल भंडार कहाँ मिला है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला है? तो मिला है दोस्तों भागलपुर में। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही नीति आयोग द्वारा हाल में ही जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के जिला अस्पतालों में 1 लाख से पर औसत कितने बेड उपलब्ध है? मतलब 1 लाख बंदों पर कितने बेड उपलब्ध है? तो 6। सोचिए कितना कम है। मतलब अगर 1 लाख बंदे हैं तो उसके लिए 6 बेड ही हैं, जिला जो सदर हॉस्पिटल होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, उसके लिए। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। At what % annual growth rate of total expenditure for development of children in Bihar increased from 2013-14 से 19-20? मतलब बिहार में बच्चों के विकास के लिए वर्ष 2013-14 से 19-20 के बीच कुल जो एक्सपेंडिचर है वह है कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है या बढ़ा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों साढ़े 22.7%। मतलब क्या है कि जो 2013-14 में जो खर्च किया जाता था उससे 22.5% के आसपास बढ़ा है 2019-20 में। किस पर? जो हमारे जो बिहार के जो चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, उनके डेवलपमेंट पर। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। जैविक कॉरिडोर, ठीक है ना, जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार में पहली जैविक हाट किस जिले में खोली जाएगी? क्वेश्चन क्लियर हो गया? मतलब इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक हाट ऑफ बिहार हैज़ ओपनड अंडर ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम? तो हो जाएगा दोस्तों हमारा भागलपुर। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही सर्वाइकल कैंसर के सुरक्षा प्रदान करने के लिए किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस योजना की शुरुआत की गई है? विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन द फील्ड ऑफ एडोलेसेंट एंड वीमेंस हेल्थ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर? तो इस स्कीम का नाम क्या है? तो उस स्कीम का नाम है दोस्तों नव्या। ठीक है ना, नव्या स्कीम है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार के किस शहर के अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों द्वारा निर्मित एयर वाटर जनरेटर को पेटेंट कराया गया है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पेटेंटेड द एयर वाटर जनरेटर मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ अटर टिंकलिंग लैब इन विच सिटी? ठीक है, तो गया के बच्चों ने क्या बनाया है? एयर वाटर जनरेटर। ठीक है ना, वो किसके तहत बनाया है? तो स्टूडेंट अटर टिंकलिंग लैब के तहत बनाया है, जिसको क्या मिला है? पेटेंट मिल गया है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि हाल में ही पराली प्रबंधन, पराली पता है ना कि जब धान उन काट देते हैं तो जो उसके जलाते हैं उसको बोला गया है कि पराली प्रबंधन के लिए किस जिले के मॉडल को पूरे बिहार में लागू करने का फैसला लिया गया है। विच डिस्ट्रिक्ट मॉडल फॉर स्टबल बर्निंग मैनेजमेंट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट इन होल ऑफ द बिहार। ठीक है, तो रोहतास में ये चल रहा था और रोहतास के मॉडल को पूरे बिहार में इसको क्या किया जाएगा, अपनाया जाएगा। और आपको बता दूं कि चावल प्रोडक्शन और गेहूं के प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है पूरे बिहार में, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट ही है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ललबेकिया नदी पर आधारित चर्चित पुस्तक मेरा गांव की नदी के लेखक रहे किस प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हाल ही में हुआ है। ठीक है, तो पुस्तक का नाम क्या है, मेरे गांव का नदी के लेखक तो जो है गौरी शंकर नागदंस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इन विच ईयर द टारगेट हैज़ बीन सेट टू एलिमिनेट एड्स फ्रॉम द बिहार। ठीक है ना, एड्स को हटाने के लिए बिहार कौन सा ईयर तक टारगेट लिया है कि उस साल तक हम क्या करेंगे कि पूरे एड्स के जो बीमारी है उसको सफाया कर देंगे, बिहार से ख़त्म कर देंगे। तो हो जाएगा आपका 2030। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल में ही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार बिहार में पीएम आवास और मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने के लिए कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है। मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा रोजगार किसके थ्रू मिला है, तो पीएम आवास योजना जो है और मनरेगा के तहत कौन सा जिला टॉप पर किया है बिहार में जो सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है, तो है भोजपुर। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार स्टेट्स फर्स्ट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, बिहार स्टेट्स फर्स्ट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट। मतलब क्या है कि बिहार राज्य की पहली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किस जिले में खोली गई है, तो हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बिहार विधानसभा सैनिटरी ईयर पिलर इन पटना ऑन 21 अक्टूबर 2021। ठीक है, मतलब हाल में ही 21 अक्टूबर 2021 को बिहार के विधानसभा शताब्दी वर्ष स्तंभ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया होगा, इसका हो जाएगा हमारे जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और आपको बता दूँ हाल में ही कुछ दिन 3-4 दिन पहले की बात है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाके इस पिलर का उद्घाटन भी किए हैं बिहार में। ठीक है, तो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसका शिलान्यास किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अब देखिए 7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा में मौजूदा भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब क्या है कि बाय हुम वाज present building of Bihar Legislative Assembly was inaugurated on 7th February 1921। एक इतिहास का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इतिहास का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधायी परिषद में पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल हेल्ड। ये हिस्ट्री क्वेश्चन आ गया इसमें। ये हो गया 12 दिसंबर 1911। ठीक है, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल में ही बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली की आदान प्रदान पर समझौता किया है। ठीक है, अब देखो बिहार हैज़ साइंड एग्रीमेंट विथ नेपाल टू एक्सचेंज हाउ मेनी मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रेनी सीजन। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कितना का किया है दोस्तों, तो है 250 मेगावाट। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महिला कमांडो फोर्स बोल रहा हूँ, महिला कमांडो की फ़ौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पहला राज्य बिहार बन गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि पूरे देश में बिजली लाइन लॉस को कम करने में बिहार का कौन सा स्थान रहा है। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ बिहार इन रिड्यूसिंग द पावर
पावर लाइन लॉस इन द होल कंट्री। मतलब क्या होता है कि अगर बिजली अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं लाइन जो पोल जो होता है उसके थ्रू अगर हम एक जगह से दूसरे जगह हम बिजली को पहुंचाते हैं तो उसमें लॉस भी होते हैं, कुछ जगह चोरी भी होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके कारण बिजली लॉस होता है। तो उसमें इसको कम करने के लिए बिहार कौन सा रैंक मतलब कौन सा रैंक अचीव किया है, तो बिहार पहला है पूरे इंडिया में। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल में ही बिहार में पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई गई है। क्वेश्चंस क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चंस क्लियर हो गया? तो अब इसका हिंदी देख लीजिए कि बिहार में पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई गई है। बिहार फर्स्ट फिश फीड मिल हैज़ बीन सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना पटना। तो आज तक का इतना ही, फिल करेंगे अगले कल करेंगे 6 बजे अगले क्विज के साथ। इसमें हम लोग 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स के क्विज को करने वाले हैं। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।